हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स 10 चैप्टर 10 लाइट। तो लाइट में हम लोग पढ़ेंगे आज गोलीय दर्पण में यू भी और एफ में संबंध। तो संबंध पढ़ने से पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे। तो चिन्ह परिपाटी कहता क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसीलिए दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब जैसे देखा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि गोलीय दर्पण में अगर अवतल हो तो हमने देखा कि अवतल दर्पण के सामने भी बनता है और अवतल दर्पण के पीछे बनता है। तो इन दोनों स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए हम एक चिन्ह परिपाटी का आवश्यकता होती है, जिसे हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या सीधे सीधे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो हम लोग गोलीय दर्पण में किसी वस्तु की दूरी को हम चिन्ह परिपाटी के मुताबिक हम लोग लेते हैं। जैसे चिन्ह परिपाटी के मुताबिक सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और ध्रुव को हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं। ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरी मापी जाती है। कहां से मापेंगे? P से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। दूसरा क्या बोलता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी और ध्रुव से लंबवत ऊपर नापी गई दूरी पॉजिटिव होगी और ध्रुव से नीचे लंबवत मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये अवतल दर्पण है। क्या है बच्चों? अवतल दर्पण है। परिभाषा जानते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हो अर्थात केंद्र की ओर, मतलब गुफा टाइप का होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको मूल बिंदु को एक्सिस बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव, ये माइनस एक्सिस, ये पॉजिटिव और ये माइनस एक्सिस, वाई एक्सिस। अब सोचिए कि आपने पढ़ा है कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, मूल बिंदु से बाईं चलते हैं तो निगेटिव वैल्यू लिखते हैं, मूल बिंदु से ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव शो करते हैं और मूल बिंदु से नीचे चलते हैं तो निगेटिव शो करते हैं। तो सोचिए, अगर बिंदु P से F की दूरी नापेंगे तो होगा PF। तो PF मतलब फोकस दूरी। अब बताइए कि फोकस दूरी क्या होगी? तो चलिए यहां से यहां चलिएगा, ये निगेटिव एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगा ऑलवेज निगेटिव होगी। अब देखिए P से C को नापिएगा, यानी P और C मतलब वक्रता केंद्र, P मतलब ध्रुव। तो हम दूरी कहां से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से C की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी, यानी PC हमारा क्या होगा? R होगा। बताइए R पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो आप कहेगा निगेटिव। ओके, ये क्या होगा? निगेटिव होगा। तो देखिए गोलीय दर्पण में अगर अवतल रहे तो F भी निगेटिव होगा, R भी निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों। और वस्तु हमेशा कहां रखते हैं? दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। मान लीजिए कि आपका ए भी एक वस्तु है, इसको आप बारीकी से समझ जाइए तो फिर हम यू भी और एफ में संबंध जानेंगे। अब देखिए वस्तु कहां रखा है? तो बी पर रखा गया है। तो P से B की दूरी, वस्तु की दूरी यानी PB, और वस्तु की दूरी को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और इसका साइन क्या होगा? निगेटिव। तो ध्यान रखिएगा,
दर्पण कैसा भी हो, वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव होता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब प्रतिबिंब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बनते हैं, तो उसके मुताबिक हम चिन्ह यूज करेंगे। अब देखिए, अगर वस्तु की हाइट अगर ए भी है, इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, मान लीजिए एच ऑब्जेक्ट, इसकी ऊंचाई एच हो, तो बताइए कि ये साइन आपका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। अगर प्रतिबिंब उल्टा बन जाए, इस केस में क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझना है। और आप दूसरा भी जान सकते हैं कि ये आपका आपतित किरण का डायरेक्शन ले लीजिए। अब मान लीजिए ये किरण गया आपतित, ये आपतित। अब बताइए कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी हम नापेंगे ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अगर आप यहां से P से F को नापते हैं तो आपतित किरण की दिशा क्या है? विपरीत है, तो नेगेटिव साइन होगा। यही आपको चिन्ह परिपाटी आपको समझाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में U V और F में संबंध। तो ये पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में U V और F में संबंध। फिर से, वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से, फोकस दूरी को F से, वक्रता त्रिज्या को R से, वस्तु की ऊंचाई को H ऑब्जेक्ट से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को H इमेज से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो चलिए, अब हम अवतल दर्पण में U, V तथा F में संबंध पढ़ेंगे। वस्तु को आप कहीं भी रख सकते हैं, तो हमने अपनी सुविधा के मुताबिक वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा है। तो आप जानते हैं कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होगा, उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा, जो वास्तविक होगा। उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा? छोटा। तो ये सुविधा के लिए इमेज क्लियर दिखे, इसलिए हम वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखे हैं। चलिए, तो हम अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण में UV तथा F में संबंध। चलिए, बारीकी से देखिएगा बच्चों, आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए लिखते हैं, हम थोड़ा सा इसको पार लेते हैं ताकि इधर भी लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपका MN बराबर क्या है? तो हम कहेंगे अवतल दर्पण है। और AB क्या है? वस्तु है। ठीक है बच्चों, A डैश B डैश प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बस काफी है, लिखने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। हम देखिए क्या काम किया कि लिखेंगे कि QS, जो देखिए बच्चों QS, ये जो QS है ये मुख्य अक्ष पर क्या है? लंबवत है। तो आप बोल सकते हैं PC QS लंब किस पर है? PSC पर डाला। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, लिखेंगे चूंकि देखिए AQ आपतित किरण है और आपतित किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समानांतर है। तो बोल सकते हैं कि AQ समानांतर BP या PC बोल दीजिए। इसीलिए हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह इक्वल होती है। तो आप बोल सकते हैं AB बराबर क्या होगा? QS। तो लिख देते हैं, इसीलिए AB बराबर QS। ये बात आपको समझ में आया बच्चों? ओके, अब देखिए हम त्रिभुज ABC A डैश B डैश और C में लेंगे और इस फिगर को हम काट के रख दिए। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, ABC और A डैश B डैश C को समरूप करेंगे। ठीक है, तो समरूप आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ना है कि अगर दो त्रिभुज को समरूप करना हो तो कम से कम दोनों त्रिभुज का दो कोण इक्वल होना चाहिए। अगर त्रिभुज समरूप होंगे
तो थेल्स जी क्या बोलते हैं कि उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वह इक्वल होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे और जैसे ही समरूप होगा तो इनके संगत भुजा का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वह क्या होगा, इक्वल होगा। किसके मुताबिक, थेल्स के मुताबिक। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसीलिए हम ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को हम काट के नीचे रख दिए हैं। ये बात समझ में आया। अब चलिए अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है बच्चों। अब देखिए, बोल सकते हैं ए बी सी या कोण बी या पूरा लिख दीजिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री। बिल्कुल, क्योंकि वस्तु जो होती है लंबवत ही होती है, ठीक है। अब देखिए, कोण ए सी बी इक्वल कोण ए सी बी इक्वल कोण ए डैश सी बी डैश, ये सम्मुख कोण से। आप जानते हैं कि जब दो लाइन प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है, ठीक है। अब ये त्रिभुज क्या हो गया, हमने बताया कि अगर दो त्रिभुज को समरूप करना हो तो दोनों का दो कोण इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, दो कोण इक्वल हो गए, तो इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी किस नियम से, कोण एंगल से हो गया। अब देखिए, शीर्ष का ख्याल रखिएगा, समरूप करते समय शीर्ष का ख्याल होना चाहिए। देखिए, बी 90 है तो बी डैश 90 है, तो बी संगत होगा बी डैश के या बी डैश संगत होगा बी के। सी देखिए, इसमें भी सी, इसमें भी सी, क्योंकि दो लाइन प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो सी के तो ए जाएगा किस पर, ए डैश पर जाएगा, इसीलिए देखिए लिखा गया। इसीलिए हम कह सकते हैं, अब देखिए ए बी पहला दूसरा ए डैश बी डैश। अब देखिए, ए सी आपको लेने की आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तब हम लेते हैं पहला दूसरा लिया ए बी, तो यहां भी लिया पहला दूसरा। अब लेते हैं दूसरा तीसरा बी सी, तो यहां मिलेंगे दूसरा तीसरा बी डैश सी। ये बात समझ में आया बच्चों, इसको आप 2 मान लीजिए। इसी प्रकार आप देखिएगा, ये जो ट्रायंगल है इसको भी हम समरूप करेंगे और ये भी समरूप होगा ए से। तो चलिए हम इसी प्रकार नहीं लिख के, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम फिर से हम लिख देते हैं। अब हम ध्यान से देखिएगा बच्चों, और हमें विश्वास है कि हमारा वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। लिखेंगे अब त्रिभुज, चलिए अब त्रिभुज लेते हैं क्यू एस, ये आपका है एफ, क्यू एस एफ, क्यू त्रिभुज क्यू एस एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखते हैं कोण क्यू एस एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। ओके, अगला कोण ए डैश एफ पहले उसका लिख दीजिए, पहले उसका लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्यू एफ एस बराबर ए डैश एफ बी डैश बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, समरूप, इसलिए बोल सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज बोल दीजिए क्यू एस एफ
समरूप होगा त्रिभुज Q किस पर जाएगा, A डैश पर जाएगा, S किस पर जाएगा, B डैश पर जाएगा और F पर जाएगा। किस नियम से, तो हम बोलेंगे कोण कोण से, A से। बात समझ में आया बच्चों? अब ये समरूप हो चुका है तो क्या होगा, इनके संगत भुजा का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि QS देखिए पहला और दूसरा लेटर लिया गया है तो यहां भी पहला और दूसरा लेंगे तो A डैश B डैश। अब देखिए आपको FQ लेने की आवश्यकता नहीं है तो आप लीजिए दूसरा और तीसरा SF, दूसरा तीसरा तो यहां से आएगा B डैश F। ये बात समझ में आया बच्चों? अब देखिए हम क्या काम करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से देखिए AB किसके बराबर है, QS के है, तो QS के पहले पर है AB हम डाल देंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः QS के जगह पर क्या चला गया, AB बटा A डैश B डैश बराबर SF बटा B डैश F लिख देते हैं। आपको ध्यान रहेगा AB बराबर QS समीकरण 1 से। ये बात समझ में है? अब देखिए ये समीकरण आपका 3 बना दीजिए। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। तो देखिए इसका LHS क्या है, AB बटा A डैश B डैश। इसका देखिए LHS AB बटा A डैश B डैश इक्वल है तो इसका RHS क्या होगा, इक्वल। तो लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 से तो क्या मिलेगा, BC बटा B डैश C बराबर SF बटा B डैश F। बिल्कुल समझ में आया? ये समीकरण 4 बना दीजिए। ये बात आपको समझ में आ चुका है बच्चों। फिगर का कोई काम नहीं है, फिगर को हम मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिर से हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, इसको तेजी से हम बनाते हैं। ये आपका P है, ये आपका S है और ये आपका B है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये जो आपका आपतित किरण है AQ, ये मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है और ये थोड़ा सा दूर दिखता है। अगर हम आपतित किरण को मुख्य अक्ष के काफी नजदीक लाते हैं, देखिए लाया, ये दूसरा पेन से कर लेते हैं, दूसरा मार्कर लगाते हैं हम। अब हम क्या काम करते हैं कि आपतित किरण जो है वह मुख्य अक्ष के हम समानांतर लाते हैं। कहां लाते हैं, समानांतर लाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपका मुख्य फोकस से गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा बच्चों। अब देखिए अगर हम यहां से लंब डालते हैं, ये आपका हो गया Q और ये होगा S। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने लंब डाला है, ये देखिए अगर आपतित किरण AQ BP मुख्य अक्ष के समानांतर हो और अगर उस समानांतर किरण को मुख्य अक्ष के काफी नजदीक लाएंगे तो हम देखते क्या है, S जो है P के संपाती हो रहा है, मतलब S जो है P के काफी नजदीक हो रहा है। तो ये ऐसा केस में देखिएगा कि आपका जो FS की जो दूरी होगी ये अप्रोक्स किसके होगा, PF के इक्वल होगा। ये आपको हम थोड़ा सा विजुलाइज करके समझा रहे हैं। तो चलिए अब हम कह सकते हैं, और ऐसे भी आपको दर्पण का द्वारक छोटा पढ़ना है, तो ये दर्पण का द्वारक छोटा लिया गया है, दर्पण थोड़ा छोटा है तो लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखिएगा कि बिंदु S कॉमा P के काफी निकट होगा तो क्या होगा कि देखिए ये जो S अभी आपको दिख रहा है ये क्या है,
तो S जो होगा P के काफी नजदीक होगा, इसीलिए जो FS की जो दूरी होगी वह अप्रोक्स किसके बराबर होगा, PF के होगा। तो हम बोल सकते हैं कि SF जो होगा वह किसके इक्वल होगा, PF के लगभग, यानी टेंस टू 0 माना गया है। यानी C जो है S जो है P के काफी नजदीक है। अब देखिए ये हमने रख दिया। अब हम क्या काम करेंगे कि समीकरण 4 में समीकरण 4 में देखिए SF के पहले पर PF डाल देंगे, ये वैसे ही में SF का मान देने पर, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए आपका क्या बनेगा बच्चों, BC बटा B' बराबर SF के जगह पर क्या चला जाएगा, PF अब बटा B'। ये बात समझ में आ गया, ओके। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसको कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, U चाहिए, V चाहिए और F चाहिए। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अब हम यहां से काम करेंगे, तो चलिए यहां से काम करते हैं, हमारे पास जगह है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अब देखिए BC आपका कहां है, तो हम फिगर को फिर से बता रहे हैं। देखिए BC ये रहा आपका P, ये रहा आपका C और ये रहा B। तो देखिए BC को तो आप कुछ नहीं बोल सकते, और आपके माइंड में है कि हमको चाहिए U चाहिए, V चाहिए और F चाहिए। तो BC को तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो BC को हम क्या काम करेंगे बच्चों कि PB में से PC, अगर मान लीजिए कि इसका लेंथ आप लेते हैं 20 और इसका लेंथ लेते हैं 12, तो बताइए BC कितना होगा। तो कहिएगा कि BC होगा सर जी 8। कैसे लिखना बच्चों, तो हम कहेंगे कि PB में से PC को घटा दीजिए, यानी आपका PB होगा 20 माइनस 12 यानी 8। तो BC को आप ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको U चाहिए, V चाहिए और F चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से BC को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि PB माइनस PC लिख दिया बच्चों। अब देखिए B' की चर्चा करेंगे, B' की चर्चा करेंगे। तो देखिए फिगर में B' कहां पर है, देखिए B' को हम आपको दिखाते हैं, B' को दिखाते हैं, और ये आपका P दिख रहा है बच्चों। तो देखिए B' को कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो B' को हम क्या बोलेंगे, B' को बोलेंगे कि PC में से, यानी टोटल डिस्टेंस में से आपको घटाना होगा PB'। ठीक है बच्चों, हम बोल सकते हैं कि B' क्या होगा, PC में से B' क्या होगा, PC में से B' को घटा लेंगे, तो B' के पहले पर चला जाएगा PC माइनस PB'। ओके, ये बात समझ में है। PF, तो P से F, तो ये तो फोकस दूरी है, F चला जाएगा। B' को देखिए, B' देखिए, B' को दिखाते हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। B' ये रहा P। तो देखिए B' को आप क्या लिखिएगा, तो कहेंगे कि PB' में से PF को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखिए ये रहा PF वैसे ही, और इसके पहले पर चला गया B' माइनस PF। बात समझ में आया बच्चों। चलिए अब हमारा देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अब देखिए PB यानी वस्तु कहां खड़ा है, B पर। तो P से B की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी, और वस्तु की दूरी क्या होगा, U, और साइन क्या होगा, निगेटिव। तो यहां से
पीबी के जगह पर चला गया माइनस यू, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस। अब देखिए पीसी, पीसी यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, आर कहते हैं, आर कहते हैं ना। और आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है बच्चों, और आर का मान क्या होगा, निगेटिव, तो 2f का भी मान क्या होगा, निगेटिव। तो ये तो फॉर्मूला से आया, और माइनस ये माइनस 2f, यहां पर आर लिखाएगा माइनस, माइनस क्या लिखाएगा आर, और माइनस आर का वैल्यू क्या होता है, 2f के इक्वल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर दिए, माइनस आर है, और आर के पहले पर हमने 2f डाल दिया माइनस चिन्ह के साथ। ये बात समझ में आया बच्चों, चलिए ठीक है। अब देखिए पीसी वही आपका होगा, पीसी वक्रता त्रिज्या, तो माइनस आर होगा, कितना होगा, माइनस आर, और ये माइनस, और आर कितने के बराबर होता है, आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, आर बराबर 2a। तो ये पीसी के पहले तरफ फिर क्या चला जाएगा, माइनस 2f होगा बच्चों, बिल्कुल। ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, पी देखिए पी बी डैश, पी बी डैश, प्रतिबिंब कहां बना है, बी डैश पर, तो पी बी डैश, प्रतिबिंब की दूरी ये माइनस साइन के साथ होगा, ये माइनस साइन के साथ होगा, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आया, इक्वल। चलिए अब देखिए पी एफ, पी एफ, तो ये हो जाएगा फोकस दूरी माइनस साइन के साथ, पी बी डैश, तो पी बी डैश, तो ये प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, माइनस पी एफ माइनस एफ। ये बात समझ में आया बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 2f बटा माइनस 2f, ये हो जाएगा प्लस भी, ये हो जाएगा माइनस एक माइनस भी प्लस f। बात समझ में आया बच्चों। अब चलिए इसको कर लेते हैं, अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे बच्चों, तो माइनस f से ये दोनों को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर माइनस f भी। इसको गुना करेंगे बच्चों, मुजवानी कर रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा u भी प्लस u भी माइनस 2f भी माइनस f u प्लस 2f स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा कि आपका ये अब होने वाला है, तो ये आपका 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये आपका माइनस एफ भी, और देखिए एफ भी वाले को एक तरफ लाएंगे, माइनस 2f भी इसके साथ लाएंगे, तो प्लस 2f भी, बाकी u भी और माइनस एफ यू। बात समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल आ रहा है। चलिए इधर कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि आपका यहां से हो जाएगा एफ भी बराबर बच गया यू भी माइनस एफ यू। बिल्कुल समझ में आया। अब हम क्या काम करेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो एफ भी भागा यू भी एफ, यू भी भागा यू भी एफ माइनस एफ यू भागा यू भी एफ। बात समझ में आया बच्चों, बिल्कुल आया होगा। चलिए कुछ कट रहे हैं, एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, 1/u बचा। क्या बचा, 1/u बराबर, देखिए u से u भी से भी, तो क्या बचा 1/f माइनस f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, 1/v। अब इसको 1/- माइनस 1/v को
1/u के पहले पर लाएंगे तो प्लस ये हो जाएगा 1/f। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। हम बोल सकते हैं, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इधर हम मिटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। देन ये आपका u v और f में संबंध हो गया। समझ में आया? ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम एक चीज और पढ़ेंगे बच्चों, आवर्धन। आवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्या आवर्धन और u और v में रिलेशन है। हम अब पढ़ेंगे आवर्धन u और v में। आवर्धन को m से हम डिनोट करेंगे तो m u और v में संबंध हम पढ़ेंगे और ये न्यूमेरिकल के व्यू से ये जो हमारा फॉर्मूला हमारा जो भी प्रूव्ड होगा उत्पन्न करेंगे, ये न्यूमेरिकल में आपको काफी मदद करेगा। तो चलिए, ये आपने देखा कि हमने किस प्रकार u v और f में हमने संबंध बताया। ये परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए हम आगे काम करते हैं। ये पहले बात ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बुक को देख सकते हैं। चलिए अब हम आवर्धन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन पढ़ेंगे। तो आवर्धन कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इसे छोटा m से यानी स्मॉल m से सूचित करते हैं। आवर्धन का डिफिनेशन क्या है? बोला कि आवर्धन को अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई कर दो तो जो रेशियो मिलेगा वही आपका आवर्धन होगा। तो अगर हम आवर्धन को m से डिनोट करते हैं तो m इक्वल क्या होगा? तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने पिछले लेक्चर में बताया था h इमेज और वस्तु की ऊंचाई को h ऑब्जेक्ट से। तो ये आपका परिभाषा से आया। अब हम सीखेंगे अगला कॉन्सेप्ट होगा। ये तो परिभाषा से आया। अब हम सीखेंगे m u तथा v में संबंध। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये तो परिभाषा से आया। अब हम सीखेंगे कि क्या m u और v में संबंध है। तो देखिए अब हम इसको संबंध को बताएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये भी हम आपको इधर लिख देते हैं फॉर्मूला। h इमेज h ऑब्जेक्ट। अब ये सीखेंगे। देखिए बच्चों, हमने बताया था कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम जहां पर दो को परावर्तित किरण कटेगा वही उस वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब। तो अब हम क्या काम करते हैं, फिगर को ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं बच्चों कि अब हम ध्रुव से गुजारते हैं।
क्या गुजार रहे हैं किरण को, ध्रुव से गुजार रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एम भी और यू में संबंध। तो आपको हमने बताया है कि अगर आपतित किरण को ध्रुव से गुजारिएगा तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बना के परावर्तित होगी, उतना ही कोण बना के क्या होगी, परावर्तित होगी, उतना ही कोण बना के परावर्तित होगी। ये आपका थीटा होगा। अब देखिए प्रतिबिंब तो वहीं पर बनेंगे। अब हम फिगर को काटते हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं, फिगर को हम काट रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम फिगर को थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम इसको थोड़ा सा काटते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा पी और ये रहा थीटा। बिल्कुल समझ में आया। दूसरा फिगर को हम यहां ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे। ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश और ये रहा पी, तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए, अब हम इसको क्या काम करेंगे बच्चों, दोनों त्रिभुज को फिर से हम समरूप करेंगे। तो ठीक है, तो देखिएगा, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में देखिएगा कोण ए बी पी, या सीधे बी लिख दीजिए। बी किसके बराबर होगा, बी डैश के होगा और कितना होगा, 90 डिग्री। कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। ये पता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आपतित किरण को ध्रुव से गुजारा जाए तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बना के परावर्तित हो जाती है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा। ए किस पर जाएगा, देखिए ए जाएगा आपका ए डैश पर, बी किस पर जाएगा, बी जाएगा बी डैश पर, पी किस पर जाएगा, पी पर ए से। ये क्या हो गया, समरूप। तो हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके भुजाकर जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो देखिए हम इसको बोल सकते हैं, इसीलिए हमने लिया पहला और दूसरा लेटर ए बी, तो यहां भी आपको पहला और दूसरा लेटर लेना होगा, तो ए डैश बी डैश। और एपी की आवश्यकता नहीं है तो हम दूसरा और तीसरा लेटर लेते हैं बीपी, तो हम लेंगे दूसरा और तीसरा बी डैश पी, बी डैश पी। ये बात समझ में आया बच्चों। चलिए इधर चलते हैं। अब ध्यान से, फिगर का हमारा कोई काम नहीं है, चलिए यहीं पर कर लेते हैं ए बी। तो देखिए ए बी क्या है, तो ए बी क्या है, वस्तु की एक हाइट है, और हाइट क्या को हम कहते हैं एच ऑब्जेक्ट से। तो एच ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की जो ऊंचाई होगी ये पॉजिटिव होगी बच्चों। तो ए बी के जगह पर एच ऑब्जेक्ट चला गया। ए डैश बी, देखिए ए डैश बी ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ऊंचाई जो होगी निगेटिव साइन के साथ होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच इमेज से डिनोट करते हैं, माइनस साइन होगा, बराबर पीबी। पीबी क्या है, वस्तु की दूरी, तो माइनस यू होगा बच्चों। देन बी डैश पी यानी बी डैश पी यानी पी से बी डैश की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस होगा, माइनस भी। ये बात समझ में आया। चलिए ये बात आपको समझ में आ चुका है। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखिए इसको हम दोनों को उलट लेते हैं बच्चों। दोनों को उलट लेंगे तो माइनस एच इमेज बटा एच ऑब्जेक्ट। इसको भी उल्टेंगे तो माइनस भी बटा माइनस यू। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एच इमेज
बटा एच ऑब्जेक्ट बराबर v बाई यू। ध्यान से देखिएगा, इस माइनस को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा एच 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 इमेज, एच इमेज आपका भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एच इमेज बटा एच ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू। ये आपका एक रिलेशन हो गया। एक बार आपका क्या हो गया, एक ये रिलेशन फार्मूला बना। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि एच इमेज बटा एच ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एम। तो इसके पैलेस पर हम एम दे सकते हैं, तो एम बराबर क्या होगा, माइनस वी बाई यू होगा। तो ये देखिए, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए, तो ये हम चेक कर रहे हैं कहीं गलती तो नहीं है। तो एच इमेज बटा एच ऑब्जेक्ट माइनस साइन के साथ होगा, तो माइनस भी माइनस यू, तो आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपको समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया? तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला लगेंगे, ये फॉर्मूला लगेंगे, ये फॉर्मूला लगेंगे और ये दर्पण सूत्र लगेंगे। और फिर से हमने आपको बताया है कि आप अगर हमारे लेक्चर को नहीं, पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पहले जाके पिछले लेक्चर को देखिए, क्योंकि अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। और फिर से हम आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल बनाते समय हम कलम नहीं यूज करेंगे, कलम को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम आपको ऐसे ही आंसर बताएंगे और आप समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा, बशर्ते आपको डायग्राम, क्योंकि हमने देखा था कि गोलीय दर्पण में अलग अलग स्थिति पे जब वस्तु को रखते हैं तो अलग अलग स्थिति पर प्रतिबिंब बनते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर ये बात आपको याद है तो न्यूमेरिकल आपको चुटकी में बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।